करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम आपको जैसे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टार्ट करता हूं हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं चेक करता हूं आपको अच्छा खासा दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, हाँ आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए बेटा, a की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं b की पावर 2 की पावर 2। सही है। ठीक है, अब देखो ये होगा a का स्क्वायर। अच्छा, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b। अच्छा, मैं इसे साइड में लिख देता हूं। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a प्लस b और वो होती है a माइनस b। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो a का स्क्वायर ये है a का होल स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही है, देखो a प्लस b a माइनस b। ठीक है, यही है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पड़ी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब देखो ये a का स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस b का स्क्वायर ऐसे का ऐसा और इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो प्लीज इसे क्या करें आप नोट करें। तब तक मैं क्या कर लेता हूं अपने मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं। ओके, तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए इसे नोट कीजिए। ओके, और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज रिवीजन को टाइम टू टाइम करते रहें। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप रिवीजन से छूट जाए, साथ के साथ आप रिवीजन करते रहें। और रिवीजन का एक बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, जो भी मेरी क्लासेस हैं है ना, इनको आप 2x पे लगा लीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके जो क्वेश्चन हैं वो जल्दी जल्दी निकलते भी रहेंगे। ठीक है, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। अगर और वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 2x पे भी लगा देते हैं फिर भी मैं ऐसा आपसे कहूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि मैथ्स के क्वेश्चन है, इन मैथ्स के सवालों को या फिर इन मैथ्स के क्वेश्चंस को आप जब अपने हाथ से निकालेंगे तब आपकी जो क्लैरिटी है वो कुछ अलग होगी। ठीक है, तो हाथ से निकालना ज्यादा बेटर होता है, तो कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीडिंग से नहीं है, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा p की पावर 4 माइनस 81। तो इसको हमें सॉल्व कर रहे हैं। बेटा p की इसको p का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं a प्लस b और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b। सही है, a प्लस b a माइनस b। अब ये ऐसे का a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसे देखो वापस लिख सकते हैं a प्लस b और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। ओके, तो काफी इजी है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, काफी इजी आंसर है। ठीक है, a प्लस b a माइनस b। ओके, तो यहां तक इसे नोट कीजिए। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के। और इस क्वेश्चन नंबर में 4 ही सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4। तो इसे कैसे सॉल्व करें? देखो x की पावर 4 माइनस इसे हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम लिख दें x की पावर 2 माइनस इसे हम लिख सकते हैं y प्लस z की पावर 2। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। अब वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और हम इसे लिख सकते हैं a माइनस b। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये a का स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा है b और इसका भी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b। ठीक है, ये है हमारा a प्लस b और हम लिख देंगे a माइनस b। ये है हमारा a माइनस b। अब देखो ध्यान से, इसे हम सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बार ऐसे ही छोड़ रहा हूं y प्लस, अच्छा इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो चलो इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूं, y प्लस z का
होल स्क्वायर, एक बार के लिए मैं इसे ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, a का स्क्वायर माइनस b का वापस का, तो इसे हम वापस लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसे हम यू लिख सकते हैं ना, a a है ना, देखो a प्लस प्लस b, a प्लस b, और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी। अब की बार हम थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लग देते हैं क्योंकि हमारा आंसर क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां तक हमारा आंसर बनेगा। अब आगे हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं बेटा, x का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ध्यान से देखो, y प्लस जेड का स्क्वायर, आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, ठीक है, मैं आइडेंटिटी सारी यहां लिख रहा हूं, ओके, तो आप देख लेना कि आइडेंटिटी मैं सारी यहां लिख रहा हूं, ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है, आइडेंटिटी ये सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड आइडेंटिटी, और फर्स्ट में लिखने जा रहा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूं पहले, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, तो वही वाली आइडेंटिटी पे लगाऊंगा, देखो ये a प्लस b, तो हम इसे लिख सकेंगे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz, है ना, मैंने 2yz को साथ में, 2ab को मैंने लास्ट में ले लिया, ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूं, इसे ब्रैकेट में क्या करता हूं, कैप्चर कर लेता हूं, ओके, y प्लस जेड, ये ना, हाँ y प्लस जेड, ये ठीक है, और ये हमारा x का ऐसा x प्लस y माइनस जेड, और ये x माइनस y, अच्छा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि आपका आंसर इस तरह से भी बता सकता है, अब आपको मतलब आंसर शीट में देखना है कि आपका आंसर कहां तक दे रखा है, आप इसे चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको ज्यादा नीड नहीं है सॉल्व करने की, यहां तक आप रहने दे सकते हैं, ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, हो गया ना कंप्लीट, हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और फोर्थ क्वेश्चन भी काफी इजी है, हार्ड नहीं है, x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, और इसमें भी कई सारी आइडेंटिटीज लगेंगी, तो मैं पहले आपको आइडेंटिटीज लिखा देता हूं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और सेकंड वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, वो जो कि मेन आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, और फिर याद रखना है आपको a माइनस b, ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होने वाला, ओके, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी ही चाहिए, ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके ओके ओके, जस्ट एक बार 2 मिनट के आप पे होल्ड करें कि मैं थोड़ा सा इसे आगे कर रहा हूं, ओके ओके, यहाँ पर आपको, हाँ काफी फिक्स है क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है, तो यहां तक सही है। अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो ये दो वाली आइडेंटिटीज हमें काम आएंगी, तो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख दूंगा x का स्क्वायर, ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा साइड में हो गया, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, x का स्क्वायर, सही है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, x का स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा पीछे मैं कर लेता हूँ, ओके, यहां तक ठीक है, ओके, x का स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, मैंने स्क्वायर का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी, तो आप लिख सकते हैं a प्लस b, ओके बेटा, और हम इसे लिख सकते हैं a माइनस 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 a माइनस बी, ओके, यहां तक हो गया बेटा, यहां तक हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है x का स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस, अच्छा इसे सॉल्व करना चाहे तो अभी सॉल्व कर दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं, ओके, तो यहां से हो गया। अब देखो a का स्क्वायर माइनस पूरा का पूरा b का स्क्वायर, तो इसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस b, और इसे हम आगे लिख सकते हैं a माइनस, देखो a माइनस और b हमारा ये पूरा का पूरा है, तो b हमारा ये पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखना, मैं इस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि ये आगे काम आएगा।
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा क्या बन गया, 2x² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है। यहां तक आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। यहां देखो x कितना हो चुका है हमारा 2x माइनस जेड, ओके। और देखो यहां से देखो x से और ये माइनस का है, x से ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, x माइनस x, और यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसे काटना चाहो तो आप काट सकते हो, देखो 2x² ऐसे का ऐसा प्लस z² ऐसे का ऐसा माइनस 2xz ऐसे का ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x माइनस जेड, ओके, ठीक है ना, a प्लस बी सही है, हाँ a प्लस बी सही है, और ये a माइनस, ये माइनस का हो चुका है, ये प्लस का हो चुका है, तो देखो x से x कैंसिल, हमारा आंसर बचा z, ठीक है। और ये इस तरह से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस z² माइनस 2xz, और ये आगे अगर मल्टीप्लाई होगा तो अब इसे भी हमें 2zx लिख सकते हैं बेटा, और इसे भी हम z² लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लास्ट आंसर आएगा, ओके। तो यहां तक हमारा लास्ट आंसर बनेगा, तो इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। अच्छा, ये काफी नीचे चला गया ना, ओके 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 ओके, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो ये आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ये आपको दिख रहा है। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहां तक आप क्या कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वापस समझा देता हूं, अगर यहाँ तक आपको स्टेप नहीं समझ में, देखो x² ऐसे कैसा, इस वाली स्टेप से मैं वापस समझा रहा हूँ। x² ऐसे कैसा, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a² माइनस b² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2xz, ठीक है। x², यहाँ पे देखो a² माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम क्या a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अब देखो 2x² 2x² z² ऐसे का ऐसा माइनस 2xz ऐसे का ऐसा, देखो ये कितना होगा, x 2x है और माइनस z का ऐसा। अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो x ऐसे का ऐसा और माइनस माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x² ऐसे का ऐसा z² ऐसा है, ये सेम टू सेम 2x माइनस z सेम टू x से x काट दिया, z बचा। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई 2x² ऐसे का z² ऐसा माइनस 2xz ऐसे का ऐसा, z इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz भी कर सकते हो आप, 2xz कर देता हूं, और ये माइनस z² ऐसे का ऐसा माइनस z² ऐसे का ऐसा। तो ये है हमारा लास्ट आंसर, ओके, ठीक है। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद में फिनिश करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस 2a² का b² प्लस इसे हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर, ओके बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, सोचो बेटा, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम कर सकते हैं बेटा, देखो सही है ना, हाँ a²। अच्छा, इसे अब हम लिख सकते हैं बेटा, ये देखो ये वो वाली आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं a, ये रहा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे a² माइनस b², तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, a² माइनस b² क्या होता है बेटा, a प्लस b, और ये होता है a माइनस b, होता है ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, और इसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, सही है। तो अब ये होल स्क्वायर है, ये दोनों पे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, और हम लिख सकते हैं a माइनस b का भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। अब इसे आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता ही है, और a माइनस b का होल स्क्वायर भी आपको पता है। तो इस तरह से आगे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, और फिर आपका आंसर देखो, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके, और इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम यहीं तक ही छोड़ देते हैं, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, आंसर कटेगा नहीं। अगर कटने वाला होता
तो आंसर आ जाता, बट यहीं तक हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला मल्टीप्लाई दोनों के हो जाएगा। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, और हमने ब्रैकेट स्क्वायर, और ये इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ये इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो यहां तक हमारा आंसर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो यहां तक होता है